गरीब हो, आप जिंदगी बदलना चाहते हैं, आए हम आपको ऑस्ट्रेलिया का सैर करवाते हैं। 30,000 तनख्वाह पर काम करने वाला एक सहाफ़ी जब ऑस्ट्रेलिया गया तो उनकी जिंदगी कैसे बदल गई। मंसूर जरवार, जो कि सिंधी मीडिया में वर्कर था, सेठों के ताने, प्रेशर और गिलासत से तंग होकर एक दिन फैसला करता है कि वो जिंदगी अपनी बदलना चाहता है। आज के पॉडकास्ट में मंसूर जरवार हमारे साथ होंगे, उनसे ऑस्ट्रेलिया से मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात हासिल करेंगे। मंसूर, आप ऑस्ट्रेलिया कैसे गए और स्पॉन्सर कौन था? देखिए, मैं तो अपनी सेल्फ बेस पे आया हूँ और मैंने खुद को और अपनी फैमिली को खुद ही स्पॉन्सर किया है। तो मैं तो सेल्फ बेसिस पे आया हूँ ना। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप्स होती हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप होती है, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफ़र कर रही होती हैं। तो आप अगर उनके लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर उनकी वेबसाइट्स पे जाके, आजकल डिजिटल दौर है, आपको सब उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आप उनकी वेबसाइट्स विज़िट करें तो वो बेहतर रहेगा। लाइक पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप होती है, तो इस तरह की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया आपको ऑफ़र करता है। तो आप अगर एलिजिबल हैं और आपका एक एकेडमिक जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है, तो होपफुली आप वो उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर सकते हैं और आप अपनी स्कॉलरशिप ज़रूर ले सकते हैं। मंसूर, ऑस्ट्रेलियावी तालीमी निज़ाम से मुतल्लिक कुछ बताएं, अखराजात कितने आते हैं? तालीमी निज़ाम देखें, पाकिस्तान हम बहुत पीछे हैं अगर हम देखा जाए, और हम क्योंकि पाकिस्तान हम काउंट होते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अच्छा। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को तो कंपेयर किया ही नहीं जा सकता ना एजुकेशन लेवल के हिसाब से। तो यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ज़बरदस्त है, आपको बहुत अच्छे से एक पढ़ाया जाता है। यहाँ का जो स्टैंडर्ड है वो हमारे पुराने पाकिस्तानी कल्चर से बहुत एडवांस है, बहुत काफ़ी हद तक एडवांस है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस से मुतल्लिक भी कुछ बता दें। इसमें मैं ये ज़रूर ऐड करूँगा, अगर तो आप यहाँ की किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए मेरे ख्याल में आपको कोई अराउंड 40 to 50 lakhs इनफ होंगे। अगर तो आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल में आपको 70 या 65 to 70 lakhs अपने माइंड में रखने होंगे। पाकिस्तानी नौजवान जो ऑस्ट्रेलिया में फ़र्ज़ करें एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, क्या वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि जॉब भी, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकें? यहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी जॉब्स हो सकती हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में कर सकते हैं या ऊबर ईट्स का काम कर सकते हैं, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे आके यही कर रहे होते हैं एज अ पार्ट टाइम जॉब। तो वो वहाँ से अपने एक्सपेंसेस सारे निकाल लेते हैं, आपके अपने रहने का ख़र्चा, अपनी पढ़ाई का ख़र्चा। इवन बहुत सारे बच्चे जो 12-14 घंटे काम करते हैं वो बहुत सारे पैसे घर भी भेज देते हैं। ये अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। तो यहाँ जॉब मार्केट बहुत अच्छी है और यहाँ जॉब ईज़िली मिल जाती है स्टूडेंट्स को। अच्छा मंसूर, वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई किया जाए, नौजवानों की रहनुमाई करें। अब वीज़ा का जो मामला है, वीज़ा के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। वीज़ा के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए और जो 6 महीने साल तक का वैलिड होना चाहिए। और फिर उसके बाद आ जाता है आपकी जो COE, जो कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट है, वो आ जाती है और वो उसके साथ अटैच करनी पड़ती है। उसके अलावा जो आपने बैंक में जो 3 महीने की आपने पाकिस्तान से फ़ीस पे की होती है, उसकी रिसिप्ट बैंक आपको दे देता है, वो आपने अटैच करनी होती है। और फिर उसके अलावा आपको मेन चीज़ जो होती है वो होती है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसे हम कहते हैं, जिसमें आपने खुद को एक्सप्लेन करना होता है कि आप क्या हैं, आपने यहाँ तक आज तक क्या किया है, आप ऑस्ट्रेलिया जाके वहाँ क्या करोगे, और वहाँ अगर जा रहे हो तो फिर वहाँ से वापस आके क्या करोगे। तो वो सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग आपने उस SOP में ब्रीफ करना होती है। जब वो आप कर देते हैं तो फिर उसके बाद का जो मरहला है वो ये है कि फिर आपने अपने फाइनेंशियल्स डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होते हैं। फाइनेंशियल से मुराद ये कि आपको एक स्पॉन्सर भी चाहिए होता है।
अगर तो आप खुद को खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं तो फिर आप इतने काबिल होने चाहिए कि आप वहाँ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को ये दिखा सकें, बता सकें कि भाई मैं यहाँ पे वेल सेटल हूँ, ये जॉब कर रहा हूँ या जो भी XYZ या जो भी बिजनेस है मेरा, तो मैं वहाँ जाके आपकी कंट्री पे बर्डन नहीं बनूंगा और मैं अपना ये एक्सपेंस खुद बियर कर सकता हूँ। अगर नहीं तो फिर आपको किसी मामा, चाचा, ताया या अब्बू की हेल्प चाहिए होगी जो आपको स्पॉन्सर कर सकें, और वो भी सेम उसी तरह इतने वेल सेटल हों कि वो आपको एज अ स्पॉन्सर वो खुद को शो कर सकें। अच्छा, उसके लिए स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जिनमें अगर तो कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, फिर उसके बाद 3 साल के उसके टैक्स रिटर्न्स आपको चाहिए होंगे, और उसके साथ एक बैंक अकाउंट जिसमें आपने पैसे रखे होंगे, जो पैसे आपने लिविंग एक्सपेंस के दिखाने वो अलग होते हैं। मतलब आप एक तो खर्च कर रहे होते हैं ना, लाइक ट्यूशन फी भी दे दी आपने, मेडिकल और वो सारी चीज़ें, लेकिन उसके अलावा जो आपने लिविंग एक्सपेंस दिखाया है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो आपने सर्टन अमाउंट जो भी बनेगा आपका वो आपने किसी एक अकाउंट में दिखाना है। और ये हो गए। उसके अलावा अगर आपका एक्सपीरियंस है, यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस लेटर, जॉब के पे स्लिप्स और सैलरी किस अकाउंट में आती है उस अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए होगी, और जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे साथ में आपकी पिक्चर्स कुछ 2-3 मेरे ख्याल में चाहिए होंगी। तो ये एक डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर तो आप 2 लोगों को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि नहीं एक की जो वर्थ है वो इतनी नहीं है कि मैं एक ही बंदा कोई हमारा दिखा सके, शो कर सके जो भी स्पॉन्सरशिप है, तो फिर आप किसी 2 को भी मर्ज करके उनके अकाउंट्स में भी वो पैसे दिखा सकते हैं। तो ये एक मरहला है, ठीक है। तो आपने फिर ये सारी चीज़ें करके और फिर आपने वीज़ा फ़ाइल कर दिया। वीज़ा फ़ाइल करने के बाद का जो मरहला है वो ये है कि अब आपको ज़रूरत पड़ेगी बायोमेट्रिक की भी और मेडिकल की भी। तो वो आपको अगर तो आप मैं आपको यहाँ पे ये ज़रूर मशवरा दूंगा कि आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प ज़रूर लें। एडमिशन आप बेशक खुद से कर लें, लेकिन जो वीज़ा का मरहला है उसमें आप किसी अच्छे कंसल्टेंट की हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप ना चाहते हुए भी कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, और छोटी मिस्टेक भी फिर आपके केस को रिफ्यूज़ कर सकते। अच्छा मंसूर, फ़र्ज़ करें डिग्री मुकम्मल हो जाती है ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद क्या प्रोसेस है? अच्छा, यहाँ पे जब आप आके अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको फिर 2 साल का PSW, 2 साल से लेकर 4-5 साल तक, डिपेंड करता है आप कहाँ पढ़े हैं, किस शहर में पढ़े हैं। रीजनल में अगर आप पढ़ते हैं, रीजनल से मुराद ये कि आप इनके जो छोटे शहर हैं वहाँ जाके अगर आप पढ़ते हैं तो फिर आपको 3 साल तक का PSW, पोस्ट स्टडी वर्क जिसको हम कहते हैं, या ग्रेजुएट वीज़ा के हैं हम, तो वो 3 साल का आपको मिलता है आफ्टर स्टडी कंप्लीशन, कि आप यहाँ पे जो आपने पढ़ा है उसी फील्ड में आप कोशिश करें जॉब ढूंढें, और वो जॉब आप करें, देन फिर आपके वो पॉइंट्स बनते हैं जो आपको PR पाथवे की तरफ लेके जाते हैं। तो उसके लिए ये है कि PR पाथवे के लिए तो एटलीस्ट आपको 65 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। इनका पॉइंट सिस्टम होता है जब आप PR के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप कोशिश करते हैं जो आपने पिछला पढ़ा होता है, आपका पिछला एक्सपीरियंस क्या होता है, आपने यहाँ पे कितने साल गुजारे, और आपने जो स्टडी के बाद का जो टाइम है वो किस तरह गुजारा, वो सारी चीज़ें आपकी कैलकुलेट होती हैं ऑन अ पॉइंट बेसिस। तो वो फिर आपके अगर 65 पॉइंट बनते हैं तो फिर आप एलिजिबल होते हैं, जिसमें आपका एज भी काउंट की जाती है, आपका एक्सपीरियंस, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स, उन सबके पॉइंट्स मिला के वो आपके 65 पॉइंट्स बनने चाहिए। फिर उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं अपनी फाइल PR के लिए सबमिट करने के लिए। तो ये एक PR पाथवे है जो यहाँ पे आके सब मोस्टली स्टूडेंट फॉलो करते हैं। अच्छा, लास्ट में सिंध के नौजवान अगर आपसे रब्ता करें, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं?
किस तरह की मदद कर सकते हैं? जी, मैं अपने सिंध के और पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनमें ज़रूर मशवरा दूंगा कि आप ज़रूरी नहीं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, दुनिया की बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो बिनिस्बत इंडियन, नेपाली, बंगाली, इनके बिनिस्बत हमारे जो पाकिस्तानियों का जो रेशो है वो बहुत कम होता है। तो क्योंकि वहाँ पे हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, तो मेरे ख्याल में ये भी एक वजह है। और हम अगर सिंध की बात करें, सिंध के तो बहुत ही बुरे हालात हैं, तो इस वजह से सिंधी जो नौजवान हैं उनको चाहिए कि वो ऑनलाइन सर्च करें और अपने लिए जो बेहतर से बेहतर मौके हैं वो तलाश करें। बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया आने की ख्वाहिशमंद है तो मैंने एक कोशिश की है कि मैं उसको समझा सकूं और उसमें अपने जो भी आपके सवालात हैं उनका सही से जवाब दे सकूं। तो होपफुली ये मेरी जो भी कन्वर्सेशन है आपके साथ ये उनके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। जी, आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड कोई भी मुझसे सवाल करना चाहे तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगा। तो आप मेरे फेसबुक अकाउंट की जो लिंक है वो आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, तो जो भी होगा मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं अगेन यहाँ ये बताना ज़रूर फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैं कोई स्टूडेंट काउंसलर या कोई माइग्रेशन एजेंट नहीं हूँ। जितनी मुझे नॉलेज है मैं अपने सिंधी भाइयों की ज़रूर, या जो भी पाकिस्तानी हैं उनकी ज़रूर, जितना मैंने जर्नी एक बहुत मुश्किल जर्नी गुजार के वहाँ से और यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो ज़रूर मैं उनकी हेल्प करूँगा। तो ये थे मंसूर जरवार, मेरे साथ भी काम कर चुके हैं मुख्तलिफ इदारों में, लेकिन इन्होंने मीडिया इंडस्ट्री को छोड़कर एक नई मंजिल की जानिब कदम बढ़ाया है। अब ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। हमें फ़ख्र है मंसूर साहब, अल्लाह आपको कामयाबियाँ अता फरमाए और आप तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं और आपसे गुजारिश है कि सिंध के नौजवानों की मदद ज़रूर कीजिएगा।